सिनेमा से गायब होते गांव। आप लोग मन में एक अपना एक मेंटल एक्सरसाइज कीजिए कि अंतिम बार आपने फिल्म में गांव कब देखा। तो लापता लेडीज में देखा, पटाखा में देखा, स्वदेश में देखा, या और एक दो फिल्मों में देखा। तो ये जो अनुपात है, जिस देश में 1200 फिल्में हर साल बनती हों, उसमें भी 250 से 300 के करीब हिंदी फिल्में बनती हों, उस देश में अगर गांव पर बनी फिल्मों की चर्चा करनी पड़े तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाकर हम रुक जाते हैं। चिंता की बात यह है, तो गांव पर फिल्में बननी ही क्यों चाहिए भाई? जो फिल्में बन रही हैं उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, काम खत्म, बनाने वाला खुश, देखने वाला खुश। लेकिन जब हम फिल्म एप्रिसिएशन की बात करते हैं, सिनेमा बाकी कलाओं के मुकाबले जब सिनेमा को वो बौद्धिक दर्जा नहीं मिला था, तब हमारे अंदर एक छटपटाहट थी। और जब वो बौद्धिक दर्जा मिलना शुरू हुआ फिल्म एप्रिसिएशन, फिल्म लिटरेसी के माध्यम से, तब हम उस दोराहे पर खड़े हो गए जो एक पक्ष कहता है जैसी फिल्म बन रही है हम लोग देखें, एंजॉय करें, जाएं। दूसरा पक्ष कहता है नहीं, फिल्में हमारे जीवन का प्रतिबिंब है, तो वो प्रतिबिंब पारदर्शी प्रतिबिंब होना चाहिए, सही प्रतिबिंब होना चाहिए। हमारे फिल्मकारों ने पिछले 100 सालों में, 125 सालों में, भारतीय सिनेमा के 1913 से पकड़े तो कई सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं जो गांव पर है, वो मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। जैसे एक उदाहरण, मैं चूंकि बिहार की जमीन पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो बिहार के गांव को आपने अंतिम बार किस फिल्म में देखी, या कौन सा फिल्म का नाम आपको याद आता है, तो आपको तीसरी कसम याद पड़ेगी। उतना पहले जाना पड़ रहा है 2024 में रहकर। एक विशेष तरह का काम कर रहा है, मैंने कल भी नाम लिया था तो उस पर चर्चा हो गई थी। रूसी फिल्मकार अंद्रेई तार्कोवस्की का मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ। तार्कोवस्की कहते हैं, जब वो मिरर बनाते हैं, स्टॉकर बनाते हैं, कि संजोग से या दुर्भाग्य से मैंने एक ऐसा मीडियम चुन लिया है अपनी बात कहने के लिए जिसमें बहुत सारा धन लगता है। कविता करने वालों को क्या है, एक कागज कलम चाहिए, कविता लिख लेगा। पेंटिंग बनाने वालों को, अब अशोक सर बैठे हैं, मैं क्या बोलूँगा, लेकिन पेंटिंग बनाने वालों को क्या चाहिए, एक पेंसिल है, कैनवास चाहिए, वो अपनी पेंटिंग कर लेगा। गाने वालों को एक माइक चाहिए। लेकिन फिल्म वालों को क्या चाहिए, ढेर सारा धन, तब जाके एक फिल्म बनती है। तार्कोवस्की की चिंता यही थी। परसों तरसों बंबई में सीने टॉक आयोजन हुआ संस्कार भारती का, उसमें पद्मश्री फिल्मकार नील माधव पांडा ने वही चिंता व्यक्त की जो 50 साल पहले तार्कोवस्की रूस में चिंता कर रहे थे। एक ही है, पैसा लगता है। अब आपको लगता है गांव की बात है, रूस की बात मैं क्यों कर रहा हूं? कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि बाजार कहता है कि फिल्मों में पैसा लगता है तो हमको पैसा कमाना है, और हम फिल्म के अपने फ्रेम से हर उस चीज को बाहर कर देंगे जो हमारे रिटर्निंग गिफ्ट में आड़े आता हो। इसीलिए हाल के दिनों में हिंदी सिनेमा ने हमारे गांव को अपने फ्रेम से बाहर कर दिया, हमारे जीवन को अपने फ्रेम से बाहर कर दिया, हमारे पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट को अपने फ्रेम से बाहर कर दिया, और एक तरह से अपने स्टाइल की फिल्मों से उन्होंने पैसिव नैरेटिव सेट किया है कि आप किस चीज से आपका मनोरंजन होगा ये हम तय करेंगे। आपके मनोरंजन का रिमोट कंट्रोल बंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में बैठे फिल्मकारों के पास है। आपको किस चीज से आनंद आएगा इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, फिल्मकार करेगा। और तभी जब एक फंतासी फिल्म स्त्री 2 सुपर डुपर ट्रिपल क्या हिट हो जाती है तो हमें और आपको आश्चर्य नहीं होता है, इसको हम न्यू नॉर्मल मानकर एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या जमाने गुजर गए? 2 बीघा जमीन, बंदरी, मधुबाला, मधुमती, और भी फेरिस में कई नाम है, बिंदु भाई, सारे लोग। इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, मैं बात पर आना चाहता हूँ। क्या आजकल उसका स्कोप नहीं है? तो एक ऐसे समय में जब असम की फिल्मकार रीमा
रीमा दास कुछ पैसों से, कुछ लाख मतलब 8-10 लाख रुपए से एक विलेज रॉक स्टार बनाती हैं तो उसको नेशनल अवार्ड मिलता है, वो फिल्म ऑस्कर के लिए जाती है, फिर असम सरकार उसको टैक्स फ्री करती है, 1 करोड़ रुपए अलग से देती है कि ताकि विदेश में जाके अपनी फिल्मों को प्रमोट कर पाए। ये सब सुनकर हमें अच्छा लगता है, सेमिनार्स में बोलकर अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो एक माइनस पॉइंट है वो कि ये सरकारी अनुदान का बाट जोहना पड़ा इतनी अच्छी फिल्म को, जिसमें गांव दिखा। विलेज रॉक स्टार्स नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप लोग घर जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें लगेगा कि आप आसाम के किसी गांव में हैं, खेत खलिहान, बारिश, बाढ़, बगीचा, पशु, ये सारे सब कुछ मिलेगा आपको। दक्षिण की एक फिल्म आई धनुष की, कर्णन हालांकि पावर स्ट्रगल की फिल्म है, लेकिन उसमें गांव है। दक्षिण की एक फिल्म आई कांतारा, ट्राइबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो उसमें है। कन्नड़ की एक फिल्म आई तिथि। ये सब मैं नाम आपके सामने क्यों उछाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ 90% लोगों ने तिथि नहीं देखी होगी, कन्नड़ नहीं देखी होगी, कांतारा देखी होगी। आप जाकर उन फिल्मों को देखिए, उसमें आपका गांव दिखेगा, उसमें आपके रिश्ते नाते दिखेंगे, पारिवारिक संबंधों की गर्माहट आपको दिखेगी, और गांव जिससे बनता है, समाज से, खेत से, मिट्टी से, पशु से, वो सब आपको उन फिल्मों में दिखेगा। और आप कहेंगे ये तो पहले के ज़माने की बात है, पहले की नहीं है। कांतारा आजकल की ही है, कर्णन आजकल की ही है, तिथि आजकल की ही है, जो फिल्में हिट हुई हैं। क्योंकि कई फिल्मकार भी बैठे हैं तो कभी कभी मैं उनको संकेत करने के लिए भी बोल रहा हूँ। असल में 60 मिनट का मसाला 20 मिनट में डालना है तो थोड़ा सा प्रेशर है मेरे ऊपर। दिव्या 60 मिनट का बोलने की आदत। एनीवे, 80 और 90 के दशक के बाद जब खुली अर्थव्यवस्था हमारे बीच आई तो भारत में शहरीकरण हुआ, और हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहां बड़े पैमाने पर युवाओं का पलायन महानगरों की तरफ हुआ। लेकिन तब भी उसी समय में जब हमारे युवा गांव छोड़कर जा रहे थे, बिहार के कई ऐसे गांव हैं, अखबारों में रिपोर्ट छपती है, जहां केवल महिलाएं, बूढ़े और बच्चे हैं, युवा नहीं है, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि वो जा चुका है बंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पंजाब कमाने के लिए। गांव खाली हो चुके हैं युवाओं से। पिछले 40 साल में किसी फिल्मकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि उन खाली गांव को भी कहानी का विषय बनाया जा सकता है। 90 के उस दशक को याद कीजिए जब हिंदी फिल्मों का हीरो भारत के शहर से निकलकर यूरोप चला गया, और हिंदी फिल्म में हीरो हीरोइन जो भारत के शहरों कस्बों में, गांव में गाना गाते थे, वो जाके एल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड का है, उधर गाने गा रहे हैं। तो ये और हमें कुछ अटपटा नहीं लगा, हमने उसको स्वीकार किया कि हमें अच्छा लग रहा है, मेरा मनोरंजन हो रहा है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब हमारे लोकगीतों में हमारी बात कही जाती है, हमारी चित्रकारी में, पटना कलम से परिचित है, पटना कलम में जब हमारी बात कही जाती है, हमारी कविताओं में जब हमारी बात कही जाती है, प्रेमचंद जब अपने उपन्यास में हमारी बात लिखते हैं, तो फिल्मों में भी हमारी बात होनी चाहिए। हम अपने हिस्से का मनोरंजन अपने तरीके से डिजाइन करेंगे। जब प्रेमचंद को पढ़ के हमें अच्छा लग सकता है, पटना कलम की चित्रकारी हमें अच्छी लग सकती है, दिनकर जी की कविता हमें अच्छी लग सकती है, इन सारे ने अपनी बात, हमारी बात कही है, और उससे हम मनोरंजित हो रहे हैं, तो अपने तरह का सिनेमा से भी हम मनोरंजित होंगे। बस एक छोटा सा ये एक पहल होता है, हालांकि पहल हो रही है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। कई बार आप अपील सुनते होंगे कि भाई एक फिल्मकार ने बड़ी मेहनत करके अच्छी फिल्म बनाई है और उसको देखने के लिए हम लोग को जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। हालांकि मैं बाजार का विरोधी नहीं हूँ, इंडस्ट्री का विरोधी नहीं हूँ, मैं तारकोस्की की उस बात से हमेशा सहमत रहता हूँ, धन लगता है, धन वापस आना चाहिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं आना चाहिए कि हमारे
टिकट से हमारे 300, 400, 500 रुपए से फिल्म सुपरहिट हो रही है, और उसमें दूसरे की कहानी को, दूसरे के जीवन को हमारा जीवन बताया जा रहा है। ये थोपा जाने वाला सिद्धांत, ये थोपा जाने वाला सिनेमा हमें नहीं चाहिए। मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन हमें हमारे अपने स्टाइल में हमारा मनोरंजन होना चाहिए। मैं इसकी वकालत करता हूँ, और ऐसा नहीं कि यह संभव है। जब मैं कंतारा, कर्नन, विलेज रॉकस्टार्स, तिथि की बात कर रहा हूँ तो ये आप ही के यहाँ की है। चलिए दक्षिण छोड़ दीजिए, लापता लेडीज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये आप ही के यहाँ की कहानी है। गाँव तो है, उसमें बनाना चाहिए। एक फैक्ट और, अब मैं बात समाप्त करूंगा। एक आंकड़ा है, 90% भोजपुरी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। आने से पहले सुबह में थोड़ा एक्सरसाइज किया, भोजपुरी के 4 बड़े प्रोड्यूसर को फ़ोन लगाया और एक ही सवाल किया कि कितने % भोजपुरी फिल्में हिट होती हैं। तो जो आंकड़ा आया, सबने 80, 85, 90 कहा। एक ने फ्रस्ट्रेशन में आके 99% कर दिया, लेकिन उसको साइड करते हैं, 90 रखते हैं। 90% फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उससे जिस दर्शक के लिए बनाया गया वो भी बेचारा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो जो परिवार गांव दिखा रहा है उसका गांव नहीं है, जो आंगन दिखाया जा रहा है उसका गांव नहीं है। कोई भी बिहारी पत्नी अपने पति को बलमा सैया नहीं बोलती है भाई। वो कहां से आ गया उसमें? ये किसकी कहानी कह रहे हो? कौन सा गांव दिखा रहे हो? कौन से बापूजी को दिखा रहे हो? कौन से बेटा को दिखा रहे हो? कौन से बहू को दिखा रहे हो? कौन सी सखी को दिखा रहे हो? वो नहीं है हमारे यहाँ, हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपको लगता होगा अगर मैं फिजूल की बातें कर रहा हूँ तो 90% भोजपुरी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। मैं फिजूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो हो रहा है। भोजपुरी फिल्मों ने जो गांव दिखाया, असल में वो एक हाइब्रिड गांव दिखाया। हाइब्रिड गांव इसलिए कि भौतिक स्तर पर वो गांव जैसा दिखता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो मिसिंग है। जिसकी परिकल्पना वी शांताराम ने की थी, जिसकी परिकल्पना विमल दा ने की थी, जिसकी परिकल्पना बासु भट्टाचार्य ने की थी। बासु चटर्जी तो अर्बन स्पेस में फिल्म बनाते हैं, बासु भट्टाचार्य ने की थी। उस परिकल्पना को खारिज कर एक हाइब्रिड परिकल्पना से गांव को दिखाया जाता है, जिस कारण हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। काफी ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत 2-4 बात और हमको बोलने का मन है, लेकिन मेला का प्रारूप है, मेला ऐसे ही चलता है। तो मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर किसी को कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिल्म देखेंगे। आपने इतना ध्यान से मुझे सुना और मुझे अपने ही होम ग्राउंड पे बैटिंग करने का अवसर मिला, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। इन्होंने कहा कि होम ग्राउंड पे बैटिंग करने का, तो क्या है ना कि जब पिच अच्छा रहता है ना तो हर कोई खिलाड़ी खेल लेता है, लेकिन प्रशांत रंजन ना कोई भी पिच बना लेते हैं। और इनका ये मेहनत है कि लगातार मैं इनको 2008 से देख रहा हूँ, और इनकी एक आदत थोड़ी अच्छी है, ये बड़ी जल्दी हवा में नहीं उड़ते, सने काम कर रहे हैं और उस मुकाम पे हैं कि हो गया। क्या है कि सवाल कर लीजिए। हाँ, सवाल है, वही से सवाल माइक एक सेकंड, आप सवाल करेंगे, अपनी बात नहीं, सवाल है तो कुछ करिए। हेलो, मैं और पत्नी सिनेमा हॉल देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ। ऐसा मेरा विचार होगा, मैं अपनी पत्नी से कहा, पत्नी करे हमसे, अब पत्नी को हम करें जी, बहुत मन हो गया मेरा सिनेमा देखने के लिए। अरे गोरिया चले सिनेमा देखे अज के रात में, मजा कोई बरसात में ना। गोरिया चले सिनेमा देखे अज के रात में, मजा उड़ी बरसात में ना। आयल बाटे बढ़िया खेल, पूरा होई है झमेल। आयल बाटे बढ़िया खेल, पूरा होई है झमेल। लोगवा टिकट कटाबे जाता सब प्रभात में, मजा उड़ी बरसात में ना। गोरिया चले सिनेमा देखे अज के रात में, मजा उड़ी बरसात में ना। देख के पूरा सिनेमा सीन एक ठो लेबै किताब याकीन, देख के पूरा सिनेमा सीन एक ठो लेबै किताब याकीन। गाना तो है सिखाए बात बात करत मुस्कात में, मजा उड़ी बरसात में ना।
गोरिया चले सिनेमा देखे अज के रात में, मजा उड़ी बरसात में ना, चल के देवहाटी कटकटाए तो कहना समझ गए थे शुरू में ही। ऐसा माफ कीजिएगा, तो बीच से ही निकला हूँ और मुझे लग गया था ये बात अपनी करें, लेकिन मुझे लग गया था कुछ और करेंगे ये। दरअसल एक कविता का मंच नहीं, उसके लिए अलग एक मंच सजाएंगे, लेकिन चलिए ये भी है। एक सब बोला हेलो, तो ये सिनेमा होने वाला शब्द है गाँव का है। तो मैं और किसी का कोई सवाल है? हाँ ऐसा ये इसलिए होता है कि आपने जो हाँ ठीक है आ रही है। 1982 में जीडी गांगुली मेमोरियल लेक्चर के लिए सत्यजीत रे को बुलाया गया कि आप आकर भाषण दीजिए। सत्यजीत रे के जीवन में उनको 2 ही बार बुलाया गया किसी कार्यक्रम में बोलने के लिए, इतना महान फिल्मकार। और संजोग से एक बार जाना चाहते थे तो जा नहीं पाए, दूसरी बार गए। जाने के बाद कहते हैं कि मैं ऐसे मीडियम से आता हूँ जहाँ कहने से मैं अपनी 10% बात ही कह पाऊँगा, बाकी 90% तो फ्रेम में रह जाए। फिर भी उन्होंने एक बात कही, वो जो कही थी वही मैं कह देता हूँ, उसी से उत्तर मिल जाएगा। सत्यजीत रे ने 1982 में उस मेमोरियल लेक्चर हॉल में कहा था कि हमें, हालांकि जो कहा था वो संभव नहीं है, अभी भी आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, अब इसलिए जो असहमत होंगे आप उन्हीं से असहमत रहिएगा। मैं उनकी बात को डाकिए की तरफ पहुंचा रहा हूँ। भारत के दर्शकों का बौद्धिक स्तर बहुत नीचे है और इस कारण बौद्धिक स्तर की फिल्में बनाने वाला फिल्मकार हतोत्साहित होता है। पहले हमें उस स्तर को बढ़ाने पे जोर देना होगा और तब हम उस तरह की फिल्मों की बात करेंगे। अब ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन ये निराशापूर्ण बात है, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाहर निकलते समय मैं एक होप दे देता हूँ, एक टेक अवे दे देता हूँ ताकि खुशी खुशी जाए आप यहाँ से। जब उन्होंने ये बात कही, उसके बाद से भारत में फिल्म साक्षरता बढ़ाने के लिए फिल्म अप्रिसिएशन, फिल्म फेस्टिवल इत्यादि जैसे कार्यक्रम चलने लगे। क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन से क्या होता है, फिल्मकार पैदा होते हैं जो बढ़िया फिल्म बनाएंगे, देखेगा कौन? हमें दर्शक चाहिए। जैसे जर्मनी में आज भी बीथोवेन की म्यूजिक सुनाई जाती है ताकि उस म्यूजिक का आस्वादन करने वाले लोग रहें। तो हमारे यहाँ भी वैसे दर्शक तैयार करने होंगे जो संवेदनशील फिल्में देखें। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये चल रहा है, 30-40 साल से चल रहा है और आगे चलेगा। लेकिन यहाँ है कि अगर कोई अच्छी फिल्म आती है, एक दूसरे को प्रमोट करें, खुद देखने जाए, दूसरे को देखने के लिए प्रेरित करें ताकि फिल्मकार को बल मिले और वो अच्छी फिल्में बनाएं। ठीक है।